फळा पेंता गुरु मुठवाना पहाडी पारी टिपार लिंगवाना फळा पेंता गुरु मुठवाना पहाडी पारी टिपार लिंगवाना। सभी को जय सेवा जय जवाहर। हमारी संस्कृति हमारी पहचान, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर हमें राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित किया गया। तो जाना कि पुणे में संस्कृति को बहुत नजदीक से देखने को और समझने को मिला। और ये जो वास्तव में बोलते ना कि प्रकृति में बहुत समता और अपनेत्व का भाव है, यहाँ पर आकर के वास्तव में वो जो है वो अनुभूति हो रही है। और ये नार जो व्यवस्था है उसमें हमारे बेन शक्तियाँ हैं, उनको हम जागृत करने के लिए प्रथम सब सेवा जो भाग करते हैं और इस कार्यक्रम को संपन्न कराए हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। गोंडवाना समाज कोई कम नहीं है, ये आगे चल करके अपना साम्राज्य बिल्कुल स्थापित करेगा। और समाज मनाना पाहती आणि इके वाचून आपण बल्ले कार्यक्रमचा आनंद पाहतो आणि बेस लागतो आणि इके बल्ले आशीर्वाद भी कुठा लाता इताले आशीर्वाद सारा कलाकार कुठा पाहिजे। जय सेवा सेवा। सभी को मेरा सेवा जोहार। नागठाना में आए सभी सगाजनों को, इस भव्य रूप को हजारों के तादाद में लोग आज देखने को मिला मुझे। फड़ा पेंता गुरु मुठवाना पहाडी पारी टिपार लिंगवाना। 21 जानेवारी 2026ला 21 वर्ष आमच्या गोंडवाना कार्यक्रमाला पूर्ण होत आहे। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र के नागठाना, मालेगांव, रवाला, तहसील प्रभात पट्टन, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में अपलोता गोंडवाना भूई नागाठाना कोयावंशी गोंडियन नेग रीति रिवाज एवं कोया पूनम मांदी महोत्सव का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन 20 जनवरी मंगलवार एवं 21 जनवरी बुधवार 2026 को अत्यंत गौरवपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। ये महोत्सव अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, जो स्वयं में आदिवासी गोंड समाज की सांस्कृतिक निरंतरता और आत्मसम्मान का जीवंत प्रमाण है। नावा सेवा जोहार। ये कार्यक्रम जब से गोंडवाना समर क्रांति आंदोलन आया है, हीरा मोती दादाओं ने जब ये हमारा पुरखाओं ने इस संदेश को पुनर्जागृत किया, जिसमें हम लोग बचपन से इसको काम को शुरू किया। मैं 8वीं 2005 का यहाँ का शुरुआत था। हीरा सिंह मरकाम दादा, आचार्य मोतीराम कंगाली दादा के सौजन्य से कार्यक्रम शुरू हुआ था और भव्य रूप में चला गया। इसमें 25 से 30 हजार तक लोग आए। रात का कार्यक्रम रहता था पहले, लेकिन इसको किसी कारणवश हमको दिन में करना पड़ा, क्योंकि व्यवस्था जंगल में था और यहाँ पे धार्मिक स्थल है। कंगालियों का पेड़कड़ा भी बहुत सुंदर बना हुआ है। यहाँ पे जैन मंदिर भी बने हैं और संत टुकड़ू जी महाराज का भी मंदिर है, अड़कू जी महाराज का मंदिर है। यहाँ धार्मिक स्थल है। यहाँ एमपी महाराष्ट्र का बॉर्डर है, वरुण मुल्ताई रोड पे बसा हुआ है और यहाँ पे नर्मदा का जो भेड़ाघाट का सीन इसमें देखने को मिलता है। छोटा सा रूप है और जो लोग देखते होंगे तो वो समझते होंगे कि ये भेड़ाघाट का दूसरा अवतार है। यहाँ समझ में आता है। 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन धरती आबा महामानव क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा कोई तुर कल्याण समिति नागाठाना द्वारा किया गया। सीमा क्षेत्र होने के कारण मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के दूर दराज अंचलों से हजारों की संख्या में गोंड समाज के बंधु भगिनी पारंपरिक वेशभूषा में सहभागी बनी। जैसे ही मांदर की थाप, ढोल नगाड़ों की गूंज और पारंपरिक गीतों की स्वर लहरियां वातावरण में बिखरी, पूरा नागाठाना गोंडवाना की जीवित धड़कन बन गया। सभी को जय सेवा जय जवाहर। और पहली बार मैं नागठाना आई हुई हूँ यहाँ पर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आदरणीय कंगाली जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ पर फर्स्ट टाइम आने का अवसर मिला और इतने सारे कलाकार हमारे दादाजी जो नागपुर से आए हुए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकारों से मेरी मुलाकात हुई यहाँ पर, और जिनको मैं जानती हूँ और नहीं जानती हूँ उनको सबको मुझे यहाँ पर जानने का मौका मिला। हमारी संस्कृति हमारी पहचान, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर हमें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, तो मैं बहुत खुश हूँ। और आगे ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे हर साल और ऐसे ही बड़े देवता की कृपा सब पर बनी रहे। जैसे में जय जवाहर। धन्यवाद। मैं अजय मसराम नागपूर से कुणी तो व्यक्त पाहिजे नाना अजय मसराम नागपूर तालुके वासी कुणी पलो डाव बांधून आवा नागठाणा ते वायाना आणि कंगाली दादाना आशीर्वादने पुन्हा अल्बम करना आणि जे शूटिंग किया ना नावा उंडी पूर्णपणे माता आणि जो कार्यक्रम म्हणता समाज ने वल्ले फळा कार्यक्रम इच्छो फळा कार्यक्रम नागपूर के लिए आया है।
पिछोफळा समाज मदाना पाहती आणि इगे वाचून आपण बल्ले कार्यक्रम ते आनंद पाहतो आणि बेस लागतो आणि इगे बल्ले आशीर्वाद भी छुटा लाता इताले आशीर्वाद सारा कलाकार छुटा पाहिजे जय सेवा सेवा। महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य कोयावंशी गोंड समाज की नेक रीति रिवाज परंपराएं और सामाजिक मूल्यों को संरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचाना रहा। कोया पूनम मांदी के माध्यम से समाज की एकता, अनुशासन और सांस्कृतिक पहचान को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया गया। ये आयोजन केवल उत्सव नहीं बल्कि अपने पुरखों की विरासत को नमन करने का संकल्प था। धरती आबा बिरसा मुंडा के विचारों और संघर्षों को स्मरण करते हुए वक्ताओं ने कहा कि गोंड समाज ने सदियों तक जल जंगल जमीन की रक्षा की है और आज भी अपनी पहचान, भाषा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए एकजुट है। मंच से उठे शब्द केवल भाषण नहीं थे बल्कि हर गोंड युवक युवती के हृदय में स्वाभिमान की ज्वाला प्रज्वलित करने वाले संदेश थे। संतोष नेताम, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गोंड महासभा भारत से हूँ और हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य है कि हम सारे अपने गढ़ किला को संरक्षण और संवर्धन करें, हमारी भाषा और संस्कृति को बचा के रखें। साथ ही हमें पूरे गोंड को एकीकरण करना है, ये हमारा लक्ष्य है। कार्यक्रम है आज का हमारा कल से प्रारंभ हुआ है और ये नार जो व्यवस्था है उसमें हमारे पेन शक्तियाँ हैं, उनको हम जागृत करने के लिए प्रथम सब सेवा जो हम करते हैं और उसके साथ ही आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो हमारे 52 परगना के समस्त पेन शक्तियों को जगाने के लिए काम हो रहा है। इसमें ये जो क्षेत्र है मूलादाई का क्षेत्र है, हमारे प्रथम शंभू कोसुडुक का क्षेत्र है और इनको वो जो प्रकृति शक्तियों को लेकर चले और ये प्रकृति शक्ति हमारे कोया पुनेम को दर्शाता है। कोया पुनेम के अर्थ पर हम लोग ये काम करते हैं। प्रकृति का मतलब होता है कोक और कोक का मतलब होता है बीज, तो हम सब बीज से उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार इन उद्देश्य को लेकर और हमारे जितने भी शहीद हुए हैं, हमारे सम्मानित जन को यहाँ हम सेवा देते हैं, सेवा जोहार करते हैं उनको। ये वार्षिक अधिवेशन होता है, साल में एक बार इनको किया जाता है और सारे जितने भी प्रतिभावान हैं, चाहे वो छात्र हो या किसी भी क्षेत्र में हो, उनको यहाँ बुलाकर सम्मान किया जाता है। ये हमारे भारती सर और हमारे दिवाकर सर, ये इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। साथ ही कंगाली जी का जो उद्घोषक है उनका बड़ा योगदान रहता है और हमको भारती सर और दिवाकर सर छत्तीसगढ़ से बुलाए और हम यहाँ पे आए हुए हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सगा समाज से हम मिल रहे हैं, उनके साथ हमको कल सेवा गोंगो करने का अवसर मिला। हम पूरे नार व्यवस्था को समझे, यहाँ के नार के जो पेन शक्तियाँ हैं उनको हम लोगों ने कल जागृत किया है और उसके बाद उनसे हम पावर लेकर आज कार्यक्रम। इस महोत्सव ने ये सिद्ध कर दिया कि गोंड समाज अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, अपनी परंपराओं पर गर्व करता है और आने वाली पीढ़ियों को भी वही गर्व सौंपना चाहता है। आंखों में गर्व और दिल की गहराइयों को झकझोर देने वाला ये आयोजन गोंडवाना की मिट्टी, संस्कृति और अस्मिता का उत्सव बनकर इतिहास में दर्ज हो गया। मैं मिंत्रा सुमन नेताम, आदिवासी शक्तिपीठ कोरबा, जो विश्व का प्रथम आदिवासी शक्तिपीठ वहीं स्थापित है। जंगो रायतर मातृशक्ति समिति की मैं संरक्षक हूँ। 2 दिवसीय कार्यक्रम सदर समाज का मालेगांव नागठाना में यहाँ पर निमंत्रण मिला, उस हौसले में आई हूँ। यहाँ पर सदर समाज ने इस मकसद से अपने आप को 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल किया है। ये हमारे गोंडवाना समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर मातृशक्तियाँ और पितृशक्तियों ने मिल करके अपने आप को एक जल जंगल जमीन जो हमारी एक प्रकृति के जीवन का
अभिवादन है उसको यहाँ पर बताने के लिए एक संगीत के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, जिस जगह से आए हुए हैं, सबको मैं सेवा जोहार करती हूँ और अभिवादन करती हूँ। और हमें जिस मकसद से निमंत्रण दिया गया था, कल सेवा गंगो हुआ, सेवा गंगो के माध्यम से जितने भी मुठभेड़ हैं यहाँ पर तिरुमाल दिवाकर जी हैं, डॉक्टर भारती साहब हैं, कंगाली साहब हैं और जितने भी बच्चे हैं, सब ने मिलजुल करके इतनी सहभागिता निभाई है और इस कार्यक्रम को संपन्न कराए हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। गोंडवाना समाज कोई कम नहीं है, ये आगे चल करके अपना साम्राज्य बिल्कुल स्थापित करेगा और एक दिन जो हमारी जिंदगी छूटी हुई है, जो हमारा इतिहास है, वो इतिहास बना करके रहेंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय बड़देव। अपलोता गोंडवाना भूई नागा ठाना महोत्सव न सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन रहा, बल्कि ये संदेश भी दे गया कि जब तक परंपरा जीवित है, तब तक समाज अडिग है। यही गोंड समाज की ताकत है, यही उसका अभिमान।